नहीं 3 का है। अभी ठाकुर, आज ठाकुर है, कल माँ है। तो मुझे लगा कि आधे घंटे में मेडिटेशन करना है और आधे घंटे में ठाकुर के बारे में बोलना, ये कन्फ्यूजन हो गया था। लेकिन ये सेशन मुझे लगा कि जो हमारे आत्म श्रद्धानंद जी आ रहे हैं उनका है, ऐसा मैं समझ लिया था बात से, लेकिन वो क्लियर हो गया। तो हमें मौका मिला, मैंने सोचा भी था ठाकुर के बारे में बोलने के लिए। जो विषय ठाकुर का जीवन अगर हमें जानना है तो ठाकुर के जीवन में कुछ कुछ बड़े प्रोमिनेंट फिगर्स, प्रोमिनेंट व्यक्ति उनके जीवन में आए थे। चूँकि हमें अभी माँ के ऊपर बोलना ही है अलग से, तो हम माँ एक प्रोमिनेंट व्यक्ति है जिनको लेकर हम ठाकुर के जीवन की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जब हम ठाकुर के शुरुआत के जीवन में, मतलब कामार पुकुर के जीवन के बाद में, जब वे कलकत्ता आए, और कलकत्ता से भी विशेष जब वे दक्षिणेश्वर में आए, दक्षिणेश्वर में ठाकुर लगभग 1857 के आसपास आए। 1856-57 में उन्होंने, क्योंकि लीला प्रसंग में शारदानंद जी ने 1855 टू 1867 ये ठाकुर का साधना काल कहा है। तो 1856 में हो सकता है राम कुमार जी चले गए और ठाकुर वहाँ पुजारी बन गए। तो वो पीरियड में ठाकुर के सबसे ज़्यादा करीब थे दो व्यक्ति। एक था हृदयनाथ मुखोपाध्याय जो उनका भांजा था बहन का बेटा, और दूसरे व्यक्ति थे मथुरानाथ विश्वास, जो रानी रासमणी के दामाद थे और वहाँ के मैनेजर थे और मालिक ही थे एक प्रकार से वो। तो उन्होंने ठाकुर को साधना में जो सहायता की, और हम जितनी बातें उनके साथ ठाकुर के आध्यात्मिक जीवन के साथ देखते हैं, उसमें दोनों बातें क्लियर होती है कि मथुर बाबू बड़े भाग्यवान तो थे ही, फिर ठाकुर के लीला, ये जो ठाकुर का जो लीला चरित्र है उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मथुर बाबू का। अगर श्री राम कृष्ण के जीवन से हम मथुर बाबू को माइनस कर देते हैं तो वो जीवन बनेगा नहीं ठाकुर का। खूब बातें, इतनी बातें हैं उसमें कि ठाकुर को केवल फिजिकली ही सहायता करना इतना काम नहीं था उनका, वो श्री राम कृष्ण को एक उनसे कंसल्टेंट भी थे। वो कुछ बातें श्री राम कृष्ण उससे ऑनेस्टली बोल देते थे, अरे मथुर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और मथुर बाबू जो कुछ भी बोलते, माँ उनसे जो बुलवाती, ठाकुर उससे कन्विंस हो जाते और बड़े कंफर्टेबल फील करते थे, और मथुर बाबू के ऊपर खूब विश्वास हो गया था। फिर उन्होंने मथुर बाबू को जो दिव्य दर्शन दिए, जो उनके साथ रहकर उन्हें ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ दी मथुर बाबू को, जिससे मथुर बाबू का विश्वास हो गया कि ये साक्षात माँ है, ये साक्षात माँ काली है। ठाकुर भी खुद एक जगह बोलते हैं कि हाँ, मथुर की कुंडली में लिखा था कि उसकी इष्ट देवता उसके साथ साथ घूमेगी, ठाकुर बोलते हैं। तो जो भी हो, ठाकुर और मथुर बाबू, इनको लेकर हम ठाकुर के जीवन की चर्चा शुरू करते, और समय रहा तो दूसरी व्यक्ति हम लेंगे गिरीश बाबू। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने भी ठाकुर के जीवन को, जैसे एक अवतारी पुरुष का जीवन कैसा हो सकता है, अवतारी पुरुष का जीवन से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अवतारी कर सकता है, ये सामान्य मनुष्य का ये बस का बात नहीं, ये हम समझ सकते हैं मथुर बाबू के बारे में। मथुर बाबू को हम देखते हैं लीला प्रसंग में, जब उनका रोल हुआ, रानी रासमणी ने खुद देखती थी, लेकिन जब देखा कि मथुर बाबू के साथ उनकी दूसरी बेटी करुणामयी की शादी मथुर बाबू से करा दी उन्होंने, पहली स्त्री का देहांत तो हो गया था। मथुर बाबू इतने कर्तव्यगार थे, इतने एफिशिएंट थे, और उनको वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने का जो टेक्निक उनके पास था, उससे रानी बड़ी प्रसन्न थी कि ये मेरा दामाद, ये मेरी स्टेट और जो कुछ भी मैं करती हूँ सब संभाल लेगा। और पहली बेटी जाने के बाद करुणामयी नाम की दूसरी बेटी से शादी कर दी, तो मथुर बाबू फिर से रानी के दामाद बन गए और रानी को सहायता करने लगे काम में। अब उसी समय मंदिर बन के पूरा हो गया। हम लोग जानते हैं राम कुमार जी ने कैसा तर्क दिया, जिस तर्क से रानी का मंदिर वास्तविकता में आया। पहले उस समय के ब्राह्मण मंडली रानी के मंदिर को प्रतिष्ठा करने में तैयार नहीं थे,
रानी के मंदिर में प्रसाद खाने को तैयार नहीं थे, पूजा करने को तैयार नहीं थे। ये सब में ऐसा सोल्यूशन राम कुमार जी ने दिया तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई और राम कुमार जी को ही कहा कि आप ही प्रतिष्ठा के लिए आइए और पूजा का काम भी आप ही संभालिए। राम कुमार एक चरित्रवान, बड़े निष्ठावान ब्राह्मण थे, तो उनको पूरे ब्राह्मण समाज ने स्वीकार कर लिया, इसलिए वो उन्होंने पूजक पद लिया। और श्री राम कृष्ण उनके छोटे भाई थे, कलकत्ता आए थे। और श्री राम कृष्ण जो राम कुमार जी का काम था, राम कुमार वहाँ उस समय वरानगर में आसपास जिन जिन गृहस्थों के घर में पूजा का काम करते थे, कुछ वेतन मिलता था उनको, जो भी 2 रुपया 3 रुपया 2 4 5 घर में पूजा करके, वो सब उन्होंने श्री राम कृष्ण को, गदाधर को दे दिया काम करने को। गदाधर उन लोगों के घर में जाते पूजा करते थे और वो, लेकिन गदाधर तो अलग ही थे। जिन जिन लोगों के घर में उस समय गदाधर जाते थे, वो सब लोग गदाधर के बारे में उन्होंने जो कहा है कि ये सामान्य नहीं है, ये बालक जो हमारे यहाँ आता था वो असामान्य है, उन लोगों को बहुत जल्दी समझ गया। और उन जो यजमान जिनके यहाँ वो पूजा करते थे, उनके घरों में श्री राम कृष्ण ने बहुत लोगों को दीक्षा देना शुरू कर, दीक्षा भी दी थी। ये हम देखते हैं विशेष करके भवतारिणी जो थी, वसुमती माँ जिनको बोलते थे, जो भवतारिणी वसुमती माँ, उनके घर में 1-2 स्त्रियों को दीक्षा दी थी। वसुमती उस समय 8-9 साल की छोटी बच्ची थी। दीक्षा दी तो उसे लगा दीक्षा मिलना मैंने कुछ विशेष चीज़ मिलना है, तो उसने ठाकुर के पास बहुत आग्रह किया कि आपने उनको दिया, इनको दिया, हमको भी दो, हमको दीक्षा दो, हमको दीक्षा दो। मैंने दीक्षा मैंने उन्हें लगा कुछ अच्छी चीज़ है, खाने पीने की चीज़ है या खेलने की चीज़ है। तो ठाकुर ने, वो छोटी बच्ची थी, उसको पकड़ के अपनी गोद में बिठा लिया और पूछा, बोलो तुमको राधा कृष्ण कैसे लगते हैं? तो राधा कृष्ण कौन? श्रीका ठाकुर बोलते, वो जो झूले में झूल रहे, हाँ अच्छे लगते। फिर तुम्हें शिवजी अच्छे लगते? उसे शिवजी, वो हाँ शिवजी अच्छे लगते। फिर वो राम और सीता, हाँ वो भी अच्छे लगते। ठाकुर उसको कौन सी देवता से ज़्यादा प्यार है ये जानने की कोशिश कर रहे थे। बच्ची छोटी थी, वो सब बोलती हाँ, जिसको बोले हाँ करती थी। फिर ठाकुर ने जब उसको पूछा, अच्छा भवी ये बताओ, मैं तुमको अच्छा लगता हूँ? तो उसने अपने दोनों हाथ से ठाकुर के गले में लपेट लिया और बोले हाँ आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस ठाकुर ने उसको दीक्षा दे दी। अब ये भवतारिणी के बारे में हम लोगों ने को स्वामी जगदात्मानंद जी ने बताया था, उन्होंने देखा था 1965 में, वो 95 के आसपास की थी। तो उन्होंने काशी में जाके उनकी मुलाकात की थी, तो उन्होंने कुछ बातें बताई थी। तो वो महाराज ने, वो हमें आचार्य थे बेलूर मठ में, उन्होंने कुछ बातें हमें बताई थी भवतारिणी के बारे में कि कैसी निष्ठावान थी। जब वो 90+ में थी, एक बार चेन्नई में आई थी, तो काशी से चेन्नई जाने के लिए, मद्रास जाने के लिए उस दिनों में 2 दिन पूरे लगते थे। तीसरे दिन वो मद्रास पहुंची थी। सुबह पहुंची गाड़ी, तो उन्होंने कहा माँ 2 दिन से खाया नहीं कुछ आपने, तो पहले कुछ चाय नाश्ता कुछ तो भी कर लो, खा लो। तो मैंने, बेटा पहले नहा धो के आती हूँ। बस नहा धो के आई, बोले ठाकुर को प्रणाम करके आती हूँ। ऐसा बोलकर वो ठाकुर के मंदिर में गई और जो जप करने बैठी तो भूल गई, देह बोध चला गया। और जो 9 बजे ठाकुर के सामने बैठी, वो 1 बजे उठी। 2 दिन से भूखी है, खाया नहीं था। देखिए ठाकुर के कांटेक्ट में, ठाकुर के संस्पर्श में जो लोग आए वो सामान्य लोग नहीं थे, वो विशेष लोग थे। उनका अधिकार विशेष था, भाग्य विशेष था, और वो एक दूसरे कोटि के साधक लोग थे। करके जब मथुर बाबू की बात हम कर रहे हैं, तो मथुर बाबू भी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ठाकुर के साथ आए थे। एक अवतार को वो एक सहयोग दे रहे उनकी साधना में, बहुत बड़ी बात है। तो ये भवतारिणी की एक अभी याद आई ठाकुर के ये प्रसंग में। और उन्होंने फिर कहते 1 बजे के बाद में थोड़ा कुछ खाया, और किनको पूछा कि आपने खाया? बोले नहीं, थोड़ा ठाकुर का नाम बिना लिए कैसे खाऊं, 2 दिन से भूखी है, कुछ खाया पिया नहीं है। फिर भी ये शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता, ये दोनों भी होना हम लोगों को ना, इन लोगों के जीवन देखने से भी समझता है। अब मथुर बाबू का जो रोल था ठाकुर के जीवन में, उसकी साधना के समय, वो भी जरा एक विचित्र था। मथुर बाबू का ऑब्जर्वेशन बहुत कीन ऑब्जर्वेशन था, और उनको मनुष्य परखने की नज़र थी। हम लोगों में बहुत क्या हो जाता है, हम लोग आदमी को पहचान नहीं सकते। सही, कोई थोड़ा मीठी बात की हम भूल जाते हैं, लगता है बहुत अच्छा आदमी है। कोई थोड़ा हार्श शब्द कुछ बोला, हमको लगता है गलत बुरा आदमी है, एकदम उसको पूरा डिस्कार्ड कर देंगे हम।
लेकिन वो गलत, उसकी हार्श लैंग्वेज है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बोल रहा है, ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से मथुर बाबू जो थे वो ठाकुर को देख रहे थे। जब राम कुमार पुजारी थे तो ठाकुर उस समय भी वहाँ बरानगर में रहते थे। राम कुमार ने उनको समझा बुझा कर, खूब समझा कर, क्योंकि ठाकुर एक निष्ठावान साधक थे, गदाधर एक निष्ठावान साधक थे, तो वो भी पहले उस कैवर्त के मंदिर में खाने को हिचकिचा रहे थे, क्योंकि जन्मगत संस्कार होता है। वो समय, वो ज़माने में जैसे ये जो वर्ण व्यवस्था थी बहुत पक्की, स्ट्रांग थी, तो ठाकुर भी नहीं कर मान रहे थे। जब राम कुमार ने उनको समझाया कि अरे माँ काली का प्रसाद है, गंगा जल में पकाया जाएगा और ब्राह्मण रसोईया प्रसाद बनाएंगे, तुम्हें आने में क्या हर्ज है, तब धीरे धीरे गंगा भक्ति, गंगा से पकाया जाता है, ये सब सुन के ठाकुर ने प्रसाद खाना मंजूर किया और वो वहाँ रहने लगे। नहीं तो वो अपने हाथ से अपना सीधा लेकर पहले बनाते थे और बाद में प्रसाद खाने लगे थे। खैर, अब बचा हुआ समय गदाधर क्या करेंगे, कभी कभी पूजा वूजा करने चले जाते थे और फिर दक्षिणेश्वर में आ जाते थे, और जो उनका बचा समय रहता था वो समय में ठाकुर को शौक था मूर्तियाँ बनाना, उनकी पूजा करना और उनका विसर्जन कर देना। एक बार गदाधर ने एक सुंदर शिव मूर्ति छोटी सी बनाई, बहुत सुंदर। वो मूर्ति के चेहरे के ऊपर के भाव देखकर मथुर बाबू बड़े खुश हो गए। वो पीछे से देख रहे थे, गदाधर इतने तल्लीन हो गए थे अपनी मूर्ति का, सब कुछ वो बारीकियाँ जो छोटी छोटी होती है वो करने में गदाधर पूरे तल्लीन थे। उन्हें पता नहीं था अपने पीछे बगल में कौन खड़ा है और कौन देख रहा है। मथुर बाबू देख रहे हैं और इनको पता ही नहीं कौन खड़ा है, और ये आराम से करते करते मूर्ति बन गई। जब उन्हें समाधानी हो गए कि हाँ करेक्ट हो गई, उन्होंने सामने रखी और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। तो मथुर बाबू देख रहे थे, जब ठाकुर का मथुर बाबू की तरफ ध्यान गया कि बाबू, उनको बाबू बोलते थे, बाबू और रानी, तो रानी माँ और बाबू, तो बोलते बाबू आप इतना देर क्या देख रहे हो और यहाँ क्यों खड़े हो। उन्हें कहा कि ये मूर्ति का क्या करोगे, मैं देख रहा था कि तुम मूर्ति जैसे बना रहे हो, ये मूर्ति का क्या होगा। बोले नहीं, इसका विसर्जन कर दूंगा गंगा में। बोले नहीं, विसर्जन मत करना, इसको मुझे दे दो, मैं इसकी मेरे पास रखूँगा, मैं इसकी पूजा करूँगा। बोले ठीक है, आपको पसंद आई तो ले लो। तो ठाकुर ने दिया। अब ऐसा करके उन्होंने गदाधर के साथ मित्रता कर ली। फिर धीरे धीरे कुछ कुछ बातें बोलते थे, ठाकुर भी उनके पास बात करके कुछ बोलते थे, लेकिन थोड़ा देर बात करने के बाद ठाकुर भाग जाते थे। उनसे बात करना उनको एकदम, उनकी जो नेचर था, स्वभाव था, वो उनको परमिट नहीं करता था। मथुर बाबू के साथ कुछ देर बात करके अरे बड़े लोग हैं, क्यों नाराज वाराज हो जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार वो दूर भाग जाते थे। अब इतने में प्रसंग आ गया, राम कुमार जी को घर से बुलावा आया और पुजारी कौन करेगा, पुजारी कौन रहेगा। राम कुमार एक अच्छे ज्योतिषी थे, उन्हें मालूम था कि मैं अभी जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आऊँगा, तो उन्होंने ठाकुर को तैयार कर लिया कि अपने जगह पूजा करने के लिए। और ठाकुर पूजा लेने को तैयार नहीं, क्योंकि रानी की माँ के गहने हैं, बहुत गहने सजाते हैं ये सब, और ठाकुर को देवता से प्रेम था, देवता की सच्ची पूजा से प्रेम था। ये आभूषण पहनाना, श्रृंगार करना, इसके तरफ ठाकुर का मन नहीं था। वो देवता को कैसे मैं प्रसन्न कर सकूंगा, ये इसकी तरफ ठाकुर का विशेष ध्यान था। तो ठाकुर बोले ये देखो, गहने संभालना, ये सब श्रृंगार करना मेरे से नहीं जमेगा, आप किसी और को बताओ। इतने में भाग्य से हृदयनाथ, जो इनका भांजा था, राम कुमार और रामकृष्ण का दोनों का, हेमांगिनी का बेटा, वो आ गया कुछ काम ढूंढने के लिए। मथुर बाबू ने ये चांस छोड़ा नहीं, क्योंकि हृदयनाथ बहुत अच्छा स्ट्रांग आदमी था, बहुत शरीर भी अच्छा था उनका, और उनकी बात करने की शैली एक ऐसे एक जो कर्तव्यगार लोग होते हैं, इस प्रकार का उनका नेचर देख के मथुर बाबू ने ठाकुर को समझाया कि देखिए आपको जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, गहने की जिम्मेदारी, माँ का श्रृंगार करने की जिम्मेदारी हृदयनाथ लेगा, वो भी आपका भांजा है तो वो करेगा, और आप केवल पूजा करेंगे। क्योंकि ठाकुर का देवता से प्रेम देखकर मथुर बाबू समझ गए थे कि ये अगर हमें पुजारी के रूप में प्राप्त होते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और हुआ भी सत्य,
मथुर बाबू ने श्री राम कृष्ण को परख लिया था, देख लिया था कि इस बालक में कुछ अलग गुण है। सब कुछ वो ऑब्जर्व करते थे कि कैसे क्या करता है, कहाँ बैठता है, किन लोगों के साथ बात करता है, अकेले में कैसे रहता है। सब देखने के बाद वो बड़े प्रसन्न हो गए थे कि ये अलग है। और श्री राम कृष्ण ने उनका पूरा विश्वास जो उन्हें दिखाया था वो सार्थक किया। हृदयनाथ ने बाकी भार संभाल लिया, ठाकुर ने पूजा का भार संभाल लिया। और हम देखते हैं कि 1-1.5 साल के अंदर ठाकुर जो पूजा, जिसको एक वैधि पूजा मानते हैं, विधिवत होने वाली वैधि पूजा, वो विधिवत पूजा करते करते ठाकुर इतने ज़्यादा वो माँ के साथ, माँ के रूप में, माँ के स्वरूप में डूब जाते थे कि वैधि भक्ति की सीमा लांघ कर ठाकुर वो पराभक्ति की तरफ बढ़ गए थे। अब वैधि भक्ति में जो बातें आवश्यक होती है, जिस प्रकार की पूजा अर्चा का विधान है, ठाकुर उन विधानों को तोड़ने लगे माने जानबूझकर नहीं तोड़ते थे, उनसे टूट जाते थे। उनका भाव इतना प्रबल हो गया, वो भाव पूजा में ठाकुर इतने आगे बढ़ गए कि ये वैधि पूजा उनसे नहीं होती थी। और माँ को पुकारते पुकारते, जप करते करते और माँ के साथ बातें करते करते उनका जो एक विशेष प्रकार का उत्साह और उनका समर्पण, उनकी व्याकुलता, और व्याकुलता में कभी रोना, ये सब मथुर बाबू देखते थे छुप छुप के। उनको पता नहीं था मथुर बाबू देखते, कोई देख रहा है हमें। और ठाकुर का ऐसा व्यवहार। और फिर कभी कभी ठाकुर माँ के साथ बात करके सीट अपने स्थान पर आकर, आसन पर आकर ध्यान में डूब जाते थे। 2 घंटा हो गया, चला गया। अब बाकी लोग जो मंदिर में आना जाना करते थे, मंदिर की एक पद्धति, विधिवत पूजा जैसी होती है उस प्रकार से अगर नहीं हुई, उस समय प्रसाद का बाहर आना, प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन होना, आरती होना, वो एक समय था, सब लोग वैसा करते थे। लेकिन श्री राम कृष्ण उस विधि में बंधे नहीं थे। वो माँ के साथ उनका जो संबंध है, मानसिक संबंध, वो मानस पूजा ठाकुर की माँ के साथ जो हो रही थी, वो दक्षिणेश्वर की माँ काली भवतारिणी की मूर्ति को लेकर, उसमें वो डूब गए थे। अब मथुर बाबू ने ये सब देखा, और ठाकुर जब मंदिर से चले जाते थे तो उनको बड़ा आनंद आता था। वो भी जाके मंदिर में माँ को प्रणाम करते थे। और उन्होंने एक बात देखी कि श्री राम कृष्ण जब पूजा करते हैं, पूजा के बाद में मंदिर में एक अलग विशेष भाव उन्हें छूता है, हृदय को, एक दिव्य भाव हृदय को छूता है। उन्होंने ये बात रानी रासमणी को बताई और कहा कि माँ, आप कभी जाके छोटे भट्टाचार्य की पूजा देखना, और छोटे भट्टाचार्य की पूजा देखना और कैसा लगता है देखना। रानी भी आके बैठने लगी, और ठाकुर की पूजा देखते देखते उन्हें भी भाव वगैरह होने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। कभी कभी ठाकुर के जब ध्यान में आता था कि रानी माँ आके बैठी, तो वो बैठाते थे और वो बोलती कि भट्टाचार्य भजन गाओ ना एक। तो ठाकुर 1-2 भजन गाते। अब भजन गाते समय ठाकुर को वो भाव, भजन का जो भाव होता था, वो ठाकुर को इतना माने छूता था हृदय को कि ठाकुर उस भाव में डूब जाते थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, और मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं भजन गा रहा हूँ। जिसका भी भजन है, क्योंकि वो माँ को कैसे पुकार रहा है, इस भाव में वो डूबते थे। ये देखकर ये दोनों, रानी भी और मथुर बाबू भी, बड़े प्रसन्न होते थे। मथुर बाबू रानी रासमणी को बोलते थे, माँ, हमारी माँ काली बहुत जल्दी ही जागृत हो जाएगी। भट्टाचार्य जिस प्रकार पूजा कर रहे हैं, माँ जरूर जग जाएगी, ऐसा उनका विश्वास था। और मंदिर में कहते हैं उस समय एक प्रवेश करते ही एक जैसे रोमांच हो जाना, जहाँ एक थोड़ा दिव्य भाव रहता है, दिव्य वातावरण रहता है। वहाँ अच्छा, मतलब अगर हम जाते हैं किसी महापुरुष के सानिध्य में, या अच्छे जहाँ एक कभी कभी मंदिरों में भी कुछ मंदिर में विशेष भाव रहता है, वहाँ जाते ही हमारी आंखें बंद होने लगती है, आंख बंद करके हमें बैठने की इच्छा हो जाती है, और जरा जरा से में हमें रोमांच होने लगता है। कुछ भी मंदिर में कभी कभी विशेष दिनों में, जैसे आप कभी ये जो 13वीं तिथि को क्या बोलते, प्रदोष के दिन आप शिव मंदिर में जाइए दोपहर के समय में, दोपहर को 4, साढ़े 3, 4 बजे से 5, साढ़े 5 बजे के इस पीरियड में 1 घटिका पूरी आप प्रदोष के समय शिव मंदिर में जाइए। वो भी एक आधे लोनली शिव मंदिर में जाइए, देखना कैसा भाव रहेगा। शिव जी का विशेष प्रभाव रहता है। हमारे यहाँ जो सब बातें आई है, कुछ बातें पुराणों में, हम कहते पुराणों की बातें नहीं, लेकिन वो सत्य है। तो
ऐसा वो मंदिरों में जो भाव होता है, ऐसा भाव नित्य ही होने लगा दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में। क्यों? ठाकुर का जो भाव था इतना जबरदस्त था, उसकी जो उत्कटता थी, तीव्रता थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि माँ जग गई। और फिर हम देखते हैं ठाकुर को माँ का दर्शन भी हो गया ठाकुर की साधना में। जब ठाकुर ने एक बार देखा कि दर्शन नहीं हो रहा है, और पूजा छोड़कर भी ठाकुर जिस प्रकार जीते थे, माँ 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 करके रोते थे, अब उनके पीछे हृदयनाथ थे। हृदयनाथ और मथुर बाबू दोनों की बड़ी दोस्ती थी। हृदयनाथ से मथुर बाबू ठाकुर की हर आवश्यकता या क्या करते ये सब खबर लेते थे। और जब यहाँ उन्हें लगता है कि हृदय ने ठीक बताया नहीं, तो ठाकुर से बात करके पूछते थे। तो ये दोनों भी, एक तो दोनों भी कर्तव्यगार थे, स्वभाव भी एक विशिष्ट प्रकार का था। हृदय भी सब मथुर बाबू को रिपोर्ट करते थे कि मामा ऐसा करते हैं, मामा वैसा करते, मामा वहाँ बेलतला में जाके बैठते, रात को जाते, दिन में जाते, कपड़े निकाल के वो ध्यान करते। हृदय ने सब प्रकार से परीक्षा कर ली थी ठाकुर की कि ऐसा क्यों करते, कि पागल, इनका मस्तिष्क खराब हो गया। अब इस दौरान ठाकुर के शरीर के अंदर जो परिवर्तन, चेंजेस आए, बहुत प्रकार के चेंजेस। साधक जब अलग अलग अवस्था में ऊंचे जाता है, शारदानंद जी ने ये सब बातें बहुत अच्छी से लीला प्रसंग में हम लोगों के लिए छोड़ गए हैं वे, कि ठाकुर के शरीर में इतनी शक्ति, दाह उत्पन्न होता था कि ठाकुर का शरीर जलने लगता था। ठाकुर गंगा में गले तक के डूब के रहते थे और सिर के ऊपर एक गीला तौलिया रखते थे। इतनी गर्मी, उष्णता जनरेट होती थी ठाकुर के इस साधना के कारण। ऐसे समय में मथुर बाबू ने कोई कमी नहीं छोड़ी और ठाकुर को ट्रीटमेंट देने की, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर आके ठाकुर को सलाह दे के जाते थे। लेकिन ठाकुर की जो व्याधि थी, ये सामान्य व्याधि नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक व्याधि थी। और इसलिए ठाकुर जानते भी थे, फिर भी कुछ बातें करते। और इसी समय, इसी दौरान तारक महाराज के पिताजी जो थे, कानाई भट्टाचार्य का घोषाल, कानाई घोषाल, उनसे भी उन्होंने, ठाकुर ने शक्ति मंत्र लिया था, उन्होंने कवच बना के दिया था, वो ठाकुर ने वो कवच भी ले लिया था। जो जो किया ये सब मथुर बाबू के सामने हुआ है, जितनी बातें। अब ये साधना पीरियड के बाद में ठाकुर को जब माँ का दर्शन हो गया और ठाकुर माँ के फिर और ये सतत दर्शन होना, उसके लिए जब व्याकुल होने लगे, उसके बाद का जो समय है, ये मथुर बाबू और ठाकुर का बहुत मधुर संबंध। क्योंकि उस समय ठाकुर को अलग अलग भाव में ठाकुर जाते थे। कभी कभी ठाकुर को लगता था मैं माँ की दासी हूँ, मैं माँ की दासी हूँ, तो मैं माँ की दासी जैसे सेवा करूँगी, तो मुझे दासी बनना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी साहित्य, कपड़े, गहने वो लगते, मथुर बाबू सब कर देते। और ठाकुर एक माँ की दासी बनकर, फिर ठाकुर की जो भाव साधना इतनी ऊंची हो गई थी कि भाव साधना में भी ठाकुर को मधुर भाव, विशेष करके जब जो राधा रानी का माना जाता है, चैतन्य महाप्रभु जिसमें पारंगत थे, या राधा रानी के बाद चैतन्य महाप्रभु का ही नाम आता है, मधुर भाव में पूर्णता प्राप्त करने वाले तीसरे ठाकुर है। और भैरवी ब्राह्मणी ने तो कहा था कि बाबा आप ही चैतन्य, आपके अंदर ही चैतन्य है, आप चैतन्य का विशेष अवतार है। जैसे चैतन्य राधा और कृष्ण का युग्म अवतार थे, एक ही शरीर में राधा और कृष्ण दोनों का भाव था चैतन्य के अंदर। ठाकुर अलग प्रकार से इस प्रकार भाव व्यक्त करने आए थे। और भैरवी ब्राह्मणी ने कहा था कि जो वो भागवत, जो चैतन्य भागवत में वर्णन मिलता है, उसके अनुसार जो 19 भाव पाए जाते हैं ठाकुर के जीवन में, पूरे के पूरे उस प्रकार। और ठाकुर सब प्रकार, ये सामान्य साधक की बात है, सामान्य साधक कर ही नहीं सकता, बहुत ऊंचे साधना की बात है, क्योंकि उसके लिए उस प्रकार से जीना पड़ता है। एक एक भाव में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कई जन्म लगते हैं। ये शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये 5 भाव जो साधना के हैं, ये तीव्रता के ऊपर निर्भर करते हैं। शांत भाव की तीव्रता क्या? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, एक से एक ज़्यादा तीव्रता, एक से एक ज़्यादा कंसंट्रेशन और एकाग्रता जिसमें आवश्यकता होती है। ठाकुर मधुर भाव में जब आए, तब स्वयं को कभी वो राधा रानी की सहेली मानते थे और कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसमें मथुर बाबू की उन्हें इतनी सहायता होती थी। इतना नहीं, मथुर बाबू के साथ उनके घर में वो रहते थे। और एक प्रसंग हम किताबों में पाते हैं
कि एक बार मथुर के यहाँ पूजा हो रही थी। उस समय ठाकुर की इस प्रकार की दासी अवस्था थी, सखी अवस्था थी। ठाकुर स्त्री रूप में सच कर माँ को पंखा झल रहे थे और मथुर बाबू पुरुषों की तरफ खड़े थे, इधर स्त्रियाँ खड़ी थी। और जब ठाकुर ने जब वो स्त्री रूप में माँ को पंखा झलना शुरू किया तो मथुर बाबू सामने खड़े देख रहे। और बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वो आज कौन बाहर से आया है। वो स्त्री, नहीं, वो तो हमारे घर की नहीं है, हमारी परिचित स्त्री नहीं थी, कोई नई स्त्री आई थी जो पंखा जल रही थी, तुमने कैसे दिया उनको? तो वो उनकी पत्नी हंसने लगी। बोले क्यों, क्या हो गया हंसने? बोले आपने पहचाना नहीं? बोले क्या पहचाना, मैं कैसे पहचानूंगा? बोले नहीं, वो बाबा थे। तो ठाकुर, तो मथुर बाबू बोलते बाबा, उनकी हाल, सब कुछ, हाल चलना फिरना, जो कुछ हाव भाव, सब स्त्री जैसे थे। श्री राम कृष्ण इतने किसी भी भाव को अडेप्ट कर सकते थे, ये मथुर बाबू ने देख लिया था। अब ऐसे ही समय में ठाकुर, मथुर बाबू ने देखा कि ठाकुर भाव राज्य के बादशाह है, जो कहा वो उनके अंदर उस प्रकार के भाव प्रकट हो सकते हैं। एक बार ऐसे ही ठाकुर भी ये साधक भाव या साधना के लिए, राधा भाव में सिद्ध होने के लिए सब कुछ करते थे। तो उस समय उन्हें मथुर बाबू की सहायता लगती थी। वो मथुर बाबू को कहते थे कि देखो, मैं इस भाव में सिद्ध हुआ कि नहीं, इसलिए मुझे वारांगनाओं के पास ले जाओ। और मथुर बाबू वो भी करते थे। मथुर बाबू उनको ले गए और वहाँ जाकर ठाकुर एक बच्चे के जैसे उनके साथ, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास आया, माँ जैसे, माँ है, मौसी है, दीदी है, इनके साथ जैसे मिलके बात करता है, वैसे मिलने लगा। वो देखकर उन लोगों ने ठाकुर को प्रणाम किया और मथुर बाबू का, आपने किसको लाया? वो तो सिद्ध पुरुष है, आप क्या हमसे पाप कराना चाहते हैं क्या? ऐसे संत को एक बिगाड़ना तो दूर रहा, वो उनसे प्यार करने लगी। बाद में वो लोग ठाकुर के पास आने लगी थी। इतना ठाकुर का ऐसा मधुर स्वभाव हो गया था। और मथुर बाबू ने ये देख लिया था कि ये जो कभी सुना नहीं, न कहीं देखा नहीं, ऐसे साधक हमारे ठाकुर जय रामकृष्ण है। इस प्रकार एक बार मथुर बाबू और ठाकुर, कभी कभी ठाकुर बोलते मथुर चलो जरा घूम के आएंगे कहीं। कभी कभी मथुर बोलते बाबा बहुत समय हो गया हम गए नहीं, हम वहाँ जाके वहाँ वो उस तालाब को देख के आएंगे, कभी वो मंदिर में देख के आएंगे। एक बार ऐसे जा रहे थे तो उनके वो जो घोड़ा गाड़ी से, बग्गी घोड़ा गाड़ी से जाते थे, तो घोड़ा गाड़ी के घोड़े बिगड़ गए और एकदम वो गाड़ी लेके एक गड्ढे में गिरा दी। अब उठे, ठाकुर को कुछ हुआ नहीं, मथुर बाबू ने ठाकुर को भी संभाल लिया था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन गाड़ीवान ने फिर से गाड़ी सड़क पर लाई, फिर बैठे और चलने लगे। मथुर बाबू ने ठाकुर से पूछा, ठाकुर ऐसा क्यों हुआ? आप गाड़ी में थे, मैं अगर रहता अकेला मेरा कुछ भी हो सकता था, लेकिन आप भी थे, मैं तो आपके भरोसे जाता हूँ, और आपको कुछ होता तो मुझे कितना दुख होता कि लेकिन वो ऐसे हुआ कैसे जब आप गाड़ी में थे? तो ठाकुर बोले, उस समय मेरा मन सीता हरण में चला गया था। मैंने देखा कि रावण ने सीता को ये किया है, हरण कर लिया है, और रथ में वो सीता को ले जा रहा है, और जटायु ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। जटायु ने उसके घोड़ों पर हमला किया, घोड़ों को रोकने के लिए, और रावण उसको मारने की कोशिश कर रहा है। इस चक्कर में वो घोड़े भी उसके ये है माने रथ रुक गया, और रावण ने फिर तलवार निकाल कर जटायु के पंख काटे। ये युद्ध में देख रहा था, भाव राज्य में मैं वहाँ चला गया था, करके ऐसा हुआ। तो मथुर बाबू के पल्ले नहीं पड़ा कि भाव राज्य में ठाकुर ने ये देखा इस प्रकार, और उसका परिणाम इस प्रकार हो सकता है, ये ठाकुर ने जो कारण दिया। लेकिन वो समझ गए कि ठाकुर हमारी पहुँचे, हमारी सोच के बहुत ऊपर वाले व्यक्ति है। लेकिन वो ठाकुर को ये उन्होंने कहा कि ठाकुर आपके साथ जाना माने खतरे से खाली नहीं है, आपके साथ जाने में खतरा, आपको कौन सा भाव क्या आएगा और उसका परिणाम क्या होगा, बड़ा खतरा है आपके साथ जाना। तो ये
ठाकुर को कभी कभी कुछ बातें कंफर्म करनी होती थी, तो ठाकुर कभी उदास दिखते थे और मथुर बाबू को बोलते थे। मथुर बाबू देखते, अरे ठाकुर क्या हो गया, आप इतने उदास क्यों हो? बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, माँ क्यों ऐसा कर रही है। बोले क्या किया माँ ने आपके साथ? नहीं नहीं, क्या मैंने सुना था कि ये जो उस पहले के समय में ना, आजकल तो सुनने में भी नहीं आता, ये जो वर्म्स होते थे, वर्म्स, पेट में वर्म्स बहुत होते थे, तो वो वर्म्स के बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी पहले। वो तो वर्म्स होते थे, तो वर्म्स नॉर्मली वो उसको निकालने के लिए पाखाने के मार्ग से वर्म्स निकल जाते थे। लेकिन बोले मेरे को देखा, मेरे तो यूरिन के मार्ग से एक वर्म निकला। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या है, इससे मेरा मन बहुत उद्विग्न हो गया है। और मथुर बाबू ने जो जवाब दिया ठाकुर को, माने ये बुद्धि ईश्वर ही मथुर बाबू के मुंह से बुलवाए, और ठाकुर बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। जो मथुर बाबू ने क्या जवाब दिया ठाकुर को, तो जैसे ठाकुर ने ये अपनी समस्या बताई कि इसके कारण मैं चिंतातुर हूँ और मेरा मन खराब हो गया है, तो मथुर बाबू बोले, अरे बाबा, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, माँ की तो कितनी कृपा है आपके ऊपर। ये जो पूरी प्राणी जात है, ये सब ये काम विकार से परेशान है, इसको काम कीट कहते हैं। आपका तो काम कीट ही शरीर से निकल गया, आप तो मुक्त हो गए। ठाकुर एक बालक के जैसे समझ गए, प्रसन्न हो गए, अरे बाबा काम कीट निकल गया, काम कीट मर गया, काम कीट मर, और चलो बाबा बहुत अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। देखिए ठाकुर का स्वभाव, देखिए, कल्पना कीजिए किस प्रकार के ठाकुर का स्वभाव था। माने ये साधना करते करते ठाकुर एक बालक जैसे बन गए थे। अगर कुछ छोटी उल्टी पुल्टी बात होती है, जो भी साधना में उन्हें कुछ लगता जो उनकी बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा था कुछ, या उसका श्रेय वो मथुर को देना चाहते थे, वो हो जाता तो ठाकुर प्रसन्न हो जाते थे। खैर, तो इस प्रकार की बातें ठाकुर को जो भी लगता। फिर मथुर बाबू के साथ एक विशेष घटना, एक बार मथुर बाबू के जमींदारी में कुछ झगड़ा हो गया और मथुर बाबू के लोगों ने जमींदारी के मारपीट तो होती है जमींदारों की, एक दूसरे जमींदार के साथ हो गई। जब मथुर के लोगों ने मार दिया तो उनके एक आदमी का मृत्यु हो गया। अब वो जब मृत्यु हो गया, वो पुलिस में चला गया, दूसरा जमींदार, केस हो गई। तब मथुर बाबू को समझ गया अब मेरा बचना मुश्किल है, तो रोते रोते आए और ठाकुर के पैर पकड़ लिया, और बाबा आप बचाओ, बाबा बचाओ, कि अगर आप नहीं बचाएंगे तो मेरा सब, ये मेरी सेवा भी चली गई और मैं आपको देख नहीं सकूंगा, और फिर क्या होगा इसका पता नहीं। ऐसा करके रोने लग गया। तो ठाकुर ने बोले ठीक है, ये तू उल्टे पुल्टे काम करते हो और फिर बाबा बाबा करके मेरे पास आते हो, जाओ, इस बार माँ ने तुम्हें छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, इसके बाद में फिर अभी नहीं कर, कभी ऐसा नहीं करना। मथुर बाबू चले गए और कैसे ना कैसे वो संकट टल गया, मथुर बाबू छूट गए। इससे मथुर बाबू को इतना विश्वास हो गया कि बाबा कुछ भी कर सकते हैं, होनी को अनहोनी कर सकते हैं, अनहोनी को होनी कर सकते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर कर सकते। एक बार मथुर बाबू ऐसे उनके दक्षिणेश्वर के मंदिर के सामने, जो बाबू की कोठी बोलते, वहाँ बैठे थे और ठाकुर के कमरे की तरफ देख रहे। ठाकुर के कमरे को तो 4-5 दरवाजे हैं, उसमें का वो नौबत खाने की तरफ का जो दरवाज़ा, बस एक बड़ा बरामदा है वहाँ पर। देखा ठाकुर उस बरामदे में लंबे पूरे, पहले कभी धोती पहनी है, बाद में वो धोती भी छूट गई, ऐसे दिगंबर अवस्था में घूम रहे हैं ठाकुर। मथुर बाबू ने दूर से देखा कि जब ठाकुर इधर से उधर जा रहे हैं तो साक्षात माँ काली जा रही है, और जब इधर से उधर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि साक्षात शिवजी है। उन्होंने बहुत आंखें मल मल के देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, देखा कि नहीं, वही, मैं गलत नहीं देख रहा हूँ, माँ काली को देख रहा हूँ और शिवजी को देख रहा हूँ। मैंने ठाकुर के अंदर ही शिव शक्ति दोनों है। और उनसे फिर रहा नहीं गया, वो दौड़ के वहाँ से आए और ठाकुर के चरणों को पकड़कर रोने लग गए, दया करो, दया करो, दया करो करके। तो ठाकुर बोलते, अरे बाबू क्या कर रहे हो, सब यहाँ के लोग, वर्कर्स लोग देखेंगे एक दूसरे तो बोलेंगे कि मैंने क्या किया, तुमको जादू कर दिया, तुम क्या मेरे वश में हो गए हो और इस प्रकार का आचरण कर रहे हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
फिर मथुर बाबू ने कहा, बाबा बड़ा अद्भुत दर्शन हुआ, इधर से जा रहा थे तो आप माँ काली के रूप में दिख रहे थे मुझे, उधर से जब लौट रहे तो साक्षात शिव जी के रूप में आप दिख रहे। ये सब मैंने तो लगा कि मेरी आंखों का भ्रम होगा, मैं 1 2 3 बार नहीं 10 बार देखा। जब देखा कि नहीं ये सत्य देख रहा हूँ मैं, तब मैं दौड़ के आया, बाबा आप मेरी ऊपर कृपा बनाए रखिए। और तब से ठाकुर मथुर बाबू का और भी भाव बढ़ गया। ये सब लगभग 12 साल के अंदर ठाकुर जब अद्वैत साधना के भी कर चुके थे, मधुर भाव के बाद में अद्वैत की साधना हुई। वो भी बड़ा सुंदर चैप्टर है, जो तोतापुरी का ठाकुर के पास आना, भैरवी ब्राह्मणी का ठाकुर से साधना करने के लिए आना। जब भैरवी ब्राह्मणी आई तो भैरवी ब्राह्मणी का वर्णन किया गया है कि वो 40-45 की उम्र की थी, लेकिन बहुत तेजस्वी थी और भैरवी गेरुआ कपड़े में थी। वो जो आई और मंदिर की तरफ गई और मंदिर में प्रार्थना वगैरह करने लगी। ठाकुर ने उनको देखा और ठाकुर ने हृदय को भेज दिया कि देखो अभी एक भैरवी उधर मंदिर की तरफ गई, उसको बुला के लाना। और हृदय ने देखा ठाकुर को कभी किसी को देखते नहीं, कुछ नहीं, किसी से बात करने के लिए कभी उत्कंठा दिखाते नहीं, ये क्या बात है। और वहाँ मथुर बाबू भी उस समय थे, तो मथुर बाबू ने भी वो देखा और वो भैरवी आई। तो जब ठाकुर के पास भैरवी आई तो मथुर बाबू ने देखा, मथुर बाबू ही आ गए कि ठाकुर किसी से बात नहीं करते थे। और मथुर बाबू की ठाकुर की रक्षा करने का जो भाव था, कोई ठाकुर को कुछ बिगाड़े नहीं, ठाकुर का कुछ अहित न करे, इसलिए मथुर बाबू वहाँ आए। मैं भैरवी ने ठाकुर को देखते ही बोलते, अरे बाबा तू यहाँ था, मुझे मालूम नहीं, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढते घूम फिर रही हूँ। बोले तुम्हें कैसे पता, क्यों आई? नहीं, माँ ने मुझे दिखा दिया है कि मुझे 3 लोगों को मिलना है और 3 लोगों को मुझे ये तंत्र साधना में सहायता करनी पड़ेगी। तुम तीसरे हो, इसके पहले 2 लोगों को मैं मिल चुकी हूँ और वो आए, वो भी यहाँ आएंगे, तो अभी तुम तीसरे हो। वो उनको देख के मथुर बाबू आ गए। मथुर बाबू तो जमींदार थे और वो भैरवी बहुत ज़्यादा ऐसी बूढ़ी वगैरह नहीं थी वो, लेकिन उसका तेज और वो देखने का करके वो मथुर बाबू ने पूछते हैं भैरवी ब्राह्मणी को, क्यों माँ? भैरवी को उन्होंने माँ करके तो बोला, लेकिन बोले आपके शिवजी कहाँ है? भैरवी रूप में थी नहीं थी, तो वो भैरवी भी तो पहुँची हुई थी। उसने वो मंदिर के शिवजी की तरफ इशारा किया, बोले वो वहाँ है। तो मथुर बाबू बोलते, अरे वो तो अचल शिव है, वो तो अचल शिव है, जिसके वो पत्थर के शिव है, अचल शिव है। तो भैरवी ने गंभीर होके कहा, वो अचल को अगर सचल नहीं कर सकती तो भैरवी क्यों बनी हूँ? मथुर बाबू डर गए और जब ठाकुर ने उन्हें स्वीकारा है तो मथुर बाबू कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने भी भैरवी की परीक्षा ली थी थोड़ी, और भैरवी ब्राह्मण ठाकुर के पास रहने लगी। उन्होंने फिर ठाकुर को बहुत सहायता की ये सब साधना में। मथुर बाबू इसमें वो देखते थे कि ये भी कुछ दैवी लीला है, उनको जहाँ जिस प्रकार ब्राह्मणी बताती ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ प्रोवाइड करती थी। और ठाकुर ने मुख्य 64 तंत्र, एक एक तंत्र में सिद्ध होने के लिए जन्म लग जाते हैं, ऐसे 64 तंत्रों का एक तंत्र 3 दिन में सिद्ध ठाकुर ने किया है। ये सब हम लोग जीवनी में पढ़ते हैं। शारदानंद जी जैसे एक सिद्ध पुरुष ने उनकी जीवनी लिखी है। शारदानंद जी ने ये बातें मथुर बाबू तो नहीं थे उस समय, हृदय बाबू और ठाकुर के संपर्क में जितने लोग थे उनसे सब पूछ के और उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करके फिर सब किताबों में लिखा है। और ठाकुर की शक्ति अभी जी असामान्य थी। हम लोगों को तो किताबों में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट डिसाइपल्स और ये गृह भक्त जो उस समय थे, उनको जो मिला है, उन्होंने जो देखा है और उन्होंने लिखा है। राम बाबू ने अपनी किताबों में जो बातें लिखी है हम लोग नहीं सोच सकते। सुरेश चंद्र दत्त ने भी एक किताब लिखी है, हम लोग सोच नहीं सकते। कितने लोगों ने ठाकुर के ऊपर किताबें लिखी है, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से ठाकुर का एक चमत्कारी पुरुष, चमत्कारी महापुरुष, और वो क्या नहीं कर सकते इस भाव में लिखा है। शारदानंद जी को इस प्रकार का चरित्र नहीं चाहिए था। स्वामी जी ने उनसे कहा था कि तुम ऐसा चरित्र लिखो जिससे सामान्य साधक को ऊपर उठने के लिए सहायता मिलेगी। केवल चमत्कार ऐसा किया, उसको यह दर्शन। ठाकुर ने कितना, एक भक्त आए थे उस समय, ठाकुर अपने कमरे में थे,
उनको प्रणाम किया। ठाकुर ने उनको कहा जाओ पंचवटी में जाके थोड़ा जप करो और फिर आओ। वो भक्त वहाँ गए, पंचवटी में जाके थोड़ा देर जप किया और उन्होंने ठाकुर को बहुत पकड़ा था, मुझे लक्ष्मी नारायण का दर्शन कराओ, क्योंकि उन सब सुन के रखा था बाकी लोगों से कुछ भी दर्शन करा सकते हैं। और उन्हें वास्तविक वहाँ ठाकुर रूप लक्ष्मी नारायण का, ठाकुर इस प्रकार लेटे हुए है, वो दर्शन हुआ पंचवटी में। तो वो तो बड़े माने आश्चर्य में पड़ गए, ठाकुर तो अभी मुझे वहाँ भेजे हैं, इस रूप में ठाकुर को कैसे देख रहा हूँ मैं। और वो दौड़ के कमरे में गए तो ठाकुर देखा अपने कमरे, अपने कॉट के ऊपर बैठे हैं। फिर ठाकुर को देखा, फिर दौड़ के आए, फिर पंचवटी में गए, देखा फिर से वहाँ वैसे ही। इस प्रकार दोनों स्थान में ठाकुर का रूप देख के वो बहुत, ये किताबों में लिखा है सब ये बातें। लेकिन ठाकुर ने ये जो ऐसी भी बातें की है बहुत सी, लेकिन ये मुख्य बातें नहीं थी, कुछ कुछ विशेष विशेष साधकों के लिए। अब उस समय ठाकुर के, मैंने कहा ना, ठाकुर के पास जो आने वाले साधक भी थे वो सामान्य साधक नहीं थे, बहुत ऊंचे कोटि के ऊंचे साधक थे जो अवतारों के साथ, ये मास्टर महाशय, बलराम बाबू, सब चैतन्य महाप्रभु के विशेष भक्त रहे हैं, वो ठाकुर के पास आए थे। ऐसे ही बाकी भक्त भी उनमें से ऐसे थे। तो ठाकुर ये सब करके जब भाव साधना खत्म हो गई, अद्वैत भाव की साधना भी खत्म हो गई, ठाकुर एक विशिष्ट भाव में प्रतिष्ठित हो गए, उसके बाद में मथुर बाबू के साथ उन्होंने यात्राएं की। देखो कहते हैं अवतारी पुरुष जानबूझकर यात्राएं करते हैं, और जहाँ जहाँ तीर्थों स्थानों में जाकर वो तीर्थों में फिर से शक्ति की एक प्रतिष्ठा कर देते हैं। ये लोग आके अपनी शक्ति तीर्थों में डाल के तीर्थों को फिर जागृत कर देते। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये लोग तीर्थों में तीर्थत्व डालते हैं। तो ठाकुर भी हम देखते हैं वृंदावन का यात्रा पर ठाकुर गए थे। वृंदावन में जो जो इसके पहले चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के मुख्य मुख्य स्थानों को आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ कृष्ण की ऐसी लीला हुई, वहाँ कृष्ण की ऐसी लीला हुई, ठाकुर ने बराबर उसी प्रकार वो भाव प्रकट किए थे। गोवर्धन पर ठाकुर चले गए थे और समाधिमग्न हो गए थे। निधुवन में ठाकुर राधा के भाव में लीन हो गए थे, और यहाँ राधा कृष्ण की लीला का स्थान भर के ठाकुर ने भी मान्य किया था उसको, निधुवन को। आज भी निधुवन करके जो माना जाता है, निधुवन माने ये जो कृष्ण के स्थान जो लुप्त हो गए थे उनको उजागर किया चैतन्य महाप्रभु ने, और उसको एंडोर्स किया ठाकुर ने। ठाकुर वही तो कृष्ण थे ना, वो राम और वो कृष्ण, वही अभी राम कृष्ण बोलते थे। तो उन्होंने, उनको उसी प्रकार के भाव के दर्शन होते थे, वो फिर से स्मृतियाँ जाग जाती थी। हम कल माँ के दिन देखेंगे कि माँ भी कैसे अपने आप को राधा भाव में देखती थी। वृंदावन की सत्य घटना है ये, कि जो बातें माँ अपने करीबी योगिन माँ, गोलाप माँ, शरद महाराज को कुछ माने, शरद महाराज से डायरेक्ट नहीं, लेकिन योगिन माँ, गोलाप माँ से पहुँच जाती थी। शरद महाराज ये बातें बताते थे कुछ कुछ क्लोज लोगों को। तो ये बातें बोलते, ठाकुर ने वैसी सब बातें वहाँ की। वृंदावन में रहे, काशी में ठाकुर गए, काशी में तो वो घर है, वो घर में तो आप लोगों में से कोई गए होंगे, हम लोग तो गए हैं, कि एक वहाँ केदार घाट के पास एक बड़ा 2 मंजिला मकान है। वो मंजिले में जिस कमरे में ठाकुर रहते थे वहाँ ठाकुर, वो उनके भक्त ही थे, तो ठाकुर माँ के चित्र रखे थे वहाँ, वो घर भी देखा। वहाँ से ठाकुर निकलते थे। तो ठाकुर काशी में भी रहे और वृंदावन भी गए। और उसके पहले ठाकुर ने जो मिशन की भी शुरुआत की है, तो मथुर बाबू के गांव में गए थे, और वहाँ पर गरीब लोगों को देख के ठाकुर, 4-5 हज़ार लोग मथुर बाबू के गांव के, गरीब भूखे नंगे, कुछ नहीं। तो ठाकुर उनको देख कर बोलते हैं, मथुर इनकी अवस्था ऐसी क्यों है, इनको अच्छा कुछ दो। मथुर बाबू बोले, महाराज बाबा उधर से यात्रा को निकले हैं, आने के बाद देखता हूँ। बोले नहीं नहीं, पहले करो। ठाकुर ने मथुर बाबू के साथ यात्रा जाने को इनकार किया और उन लोगों के साथ जाके बैठ गए। इनको एक दिन बढ़िया खाना खिलाओ, सिर में तेल लगाने के लिए तेल दो, वस्त्र दो। और मथुर बाबू को बाहर से कलकत्ते से पैसा मंगाना पड़ा, सामान मंगाना पड़ा, सब लोगों को खुश संतुष्ट करना पड़ा। 2-3 दिन खिलाया पिलाया, वस्त्र दिया। उसके बाद ठाकुर, उनके चेहरे पे आनंद देख के ठाकुर फिर आगे यात्रा के लिए निकले थे। ये सब मथुर बाबू ने किया था। तो ये मथुर बाबू ऐसे ठाकुर को इतने बड़े, जिसको ठाकुर ने उनको देखा था, माँ ने मुझे बताया
कि मुझे 4 रसददार दिए हैं, और उसमें कहा कि एक रसददार मथुर है, पहला रसददार मथुर है, दूसरा कुछ शंभू मल्लिक थे, बलराम बाबू को भी आधा रसददार कहा था ठाकुर ने, और बोले कोई एक गोरा है, गोरे रंग का है। ऐसे करके ठाकुर ने रसददारों को भी बता दिया था। मैंने ठाकुर के जीवन में जो कुछ आवश्यकताएं होगी वो पूर्ण करने के लिए भी ईश्वरीय योजना में सब कुछ नियत लोग होते हैं। वो लोग ठाकुर के पास आते, ठाकुर उनको पहचान लेते पहले से। एक प्रसंग ठाकुर के जीवन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा बाजार में जब ठाकुर 70 दिन के लिए वहाँ रहे थे, काशीपुर आने के पहले, ठाकुर कहते हैं कि अरे मुझे अभी एक अजीब दर्शन हुआ, मैंने कभी देखा नहीं उसको, लेकिन वो व्यक्ति आया था और उसके साथ और एक व्यक्ति आया था, ये 2 लोग आए थे, यहाँ कभी आए नहीं हैं, लेकिन माँ ने दिखाया कि वो यहाँ के लोग हैं। देखिए ठाकुर का मैंने क्या खेल था, उनकी उपलब्धियाँ कैसी थी, जीवन में जो एक आत्मदृष्टि या दिव्य दृष्टि खुल गई थी वो कैसी थी। और हम देखते हैं उन्होंने दूसरे चमत्कार नहीं किए, लेकिन लोगों के जीवन परिवर्तन करने के लिए जो चमत्कार किया, लोगों के जीवन बदल दिए। सामान्य मनुष्य एक संत बन गया। हम गृहस्थ भक्तों के बारे में थोड़ी चिंता 1-2 लोगों के देखेंगे कि वो लोग कहाँ से कहाँ चले गए। 1-1, 2-2 साल में वो लोग सिद्धावस्था तक पहुँच गए। तो ये जो 2 लोग ठाकुर ने कहे थे, उनमें से एक थे हरिवल्लभ बसु, बलराम बाबू के जो बड़े भाई थे वो। और बलराम बाबू को वो 200 रुपये महीना भेजते थे अपने ज़मींदारी से, और वो बलराम बाबू भी वो 200 रुपये में से अपना कुटुंब चलाते थे और ज़्यादा पैसा ठाकुर की सेवा में खर्च कर देते थे। ठाकुर पर खर्च करते माने ठाकुर को लेकर, और ठाकुर के वहाँ जो खर्चा होना है वो सब बलराम बाबू खर्च करते थे। और वो कभी कभी बलराम बाबू नाराज़ होते थे हरिवल्लभ बाबू, क्योंकि देखा कि बलराम बाबू के घर की स्त्रियाँ भी ठाकुर के पास जाती है। उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बलराम बाबू को कहा कि घर की स्त्रियाँ भी वहाँ जाती, वो किसी वो परमहंस जिनको तुम कहते हो। उन्होंने कहा हाँ वो तो वैसे ही है, वो तो भगवान तुल्य वगैरह। वो हरिवल्लभ बाबू मानने को तैयार नहीं। इन्होंने कहा, उनका पैसा भी कम कर दिया, बलराम बाबू का उड़ाते हो पैसा करके। बलराम बाबू बड़े संकट में पड़ गए थे। बलराम बाबू ने कहा आप आके देख लो, उनको देख के जाओ। अब एक दिन अचानक वो हरिवल्लभ बाबू आ गए वहाँ, और वहाँ आकर वहाँ बड़ा बाजार में जो ठाकुर का घर था वहाँ ठाकुर के पास गए। उन्होंने देखते ठाकुर ने पहचान लिया कि माँ ने मुझे इसको दिखाया था, और उनके साथ ऐसी बातें की कि वो हरिवल्लभ बाबू पूरे पिघल गए थे। ठाकुर के साथ प्रणाम किया ठाकुर को, और बलराम बाबू को बाद में बोलते हैं नहीं ये ठीक ठीक संत है, तुम इनके पास जाते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है, और मैं तुम्हारा जो कुछ तुमको मिलता था वो खर्चे के लिए वो सब वैसे ही मिलता रहेगा, ये सही साधु है, ठीक साधु है। और हरिवल्लभ बाबू उन्होंने उनके फिर वहाँ नरेंद्र के साथ भी उनकी बातचीत हुई थी, बड़े प्रसन्न हो गए थे वो। दूसरे व्यक्ति जो ठाकुर ने भाव में ऐसे देख लिए थे, वो एक बार एक प्रभुदयाल मिश्र नाम के आ गए। तो वो आए और जैसे वो ठाकुर के कमरे में गए, ठाकुर ने उनके आओ आओ करके ऐसे उनके साथ हाथ मिलाया, शेक हैंड किया। बाद में उसने भी हाथ मिलाया ठाकुर से, और लेकिन वो थे गेरुआ कपड़े पहन के आए थे, और ठाकुर ने उनसे शेक हैंड किया। तो वो प्रभुदयाल मिश्र उन्होंने बताया कि अरे आप यहाँ थे, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, मुझे भगवान ने दिखाया था कि आप कहीं हो, आप ही साक्षात यीशु हो, ये प्रभुदयाल मिश्र ने कहा। और ठाकुर ने उनको कहा कि देखो मैं वैसे क्रिश्चियन हूँ, और उन्होंने कुछ अपना गेरुआ कपड़ा भी दिखा दिया था, जो ऊपर के कपड़े पहने थे उसके नीचे भी उन्होंने गेरुआ पहना था, दिखा दिया मैं पहले से भले ही पैंट शर्ट ऊपर से पहनता हूँ, लेकिन अंदर मेरे गेरुआ कपड़े रहते। और ठाकुर ने देखा कि ये यीशु ख्रिस्त के दल का आदमी है, भक्त है, और वो उन्हें माँ ने पहले ही दिखा दिया था। ठाकुर के जीवन जब हम देखते हैं सिद्धि की तरफ जाने के समय, ये बड़ा अद्भुत, और जो बिना ये अब इसका जो आगे का जो हिस्सा है वो जब श्री रामकृष्ण और नरेंद्र इसकी चिंता हम करेंगे तब ये रामकृष्ण मिशन आएगा। अब ये रामकृष्ण मिशन और आज हम लोग बैठे हैं, अगर नरेंद्र और श्री रामकृष्ण की चिंता हम करेंगे उसको तो 1 घंटे में काम नहीं होता, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। क्योंकि नरेंद्र को उन्होंने जो जो सिखाया था, जो जो समझाया था, नरेंद्र को जिसके लिए उन्होंने अधिकारी बनाया था, वो तो हम देख रहे हैं। उस समय भले लोगों ने नहीं माना, बहुत लोगों ने नहीं माना उस समय,
उन्हें लगता था कि श्री राम कृष्ण थोड़े अच्छे घर के लड़के हैं, इसलिए उनसे प्यार करते हैं। लेकिन ये लोग क्या करेंगे और क्या होगा, शुरुआत में किसी ने नहीं माना। स्वामी जी के गुरु भाई स्वामी जी से झगड़ा करते थे कि तुम क्या फालतू की बातें करते हो। उस समय जब बराहनगर में वो लोग रहते थे, सुरेश चंद्र मित्र ने 11 रुपए का किराए का मकान ले दिया था, एक रसोईया लगा दिया था कि खाने पीने के लिए उनको मिलेगा, और 80 रुपया उनके मेंटेनेंस के लिए साल महीने भर के लिए देते थे सुरेश बाबू। श्री राम कृष्ण ने शरीर छोड़ने के बाद में सुरेश बाबू के घर में जाके दिव्य देह से, ज्योतिर्मय देह से उनको कहा, तुम क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, उनको इकट्ठा लाओ, एकत्रित करो और उनकी देखभाल करो। उसी समय सुरेश बाबू चलकर नरेंद्र के घर गए और कहा कि भाई मैं ठाकुर की सेवा के लिए जो कुछ देता था वो तुम्हारी सेवा के लिए दूंगा, एक घर देखो, तुम लोग रहो, तुम लोग वहाँ साधना करो, हम लोग वहाँ जाएंगे और आनंद पाएंगे। अब देखो ये आश्रम ठाकुर ने बनाया है। आप लोग कहाँ कहाँ से आ गए हो, क्यों आए हो? एक कौन सी भूख आपके अंदर जो जगी है उसको पूरी करने के लिए कोई एक भूख जगी है। ये ठाकुर ने पहले सब सोच के रखा था क्या होगा। रामचंद्र दत्त के भी ठाकुर के विशेष थे। ठाकुर ने जो बोला वो नहीं करते थे, बल्कि अपने ही मन से सोच करके करते थे जो उन्हें लगेगा, ठाकुर की बात नहीं मानते थे। ठाकुर ने एक दिन 4-5 बार तो उन्हें बहुत पुचकारा, प्रेम से बताया, लेकिन वो नहीं सुन रहे, नहीं हो रहा है वैसे। एक दिन जब आए और फिर से ठाकुर को कंप्लेंट करने लगे तो ठाकुर ने बोला, मैंने तुम्हारे कुछ करने का ठेका लिया है क्या? तुमने मुझे क्या दिया है? मैं कुछ मांगता हूँ क्या तुम्हें? क्यों तुम इस प्रकार बोलते हो? जो बोलता हूँ वो करते नहीं। जब करने को बोला, मंत्र दिया, ये सब बताया, नहीं कर रहे हो। मैंने कुछ तुम्हारी कुछ ये नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, मैं नहीं कर सकूँगा तुम्हारा। आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। अब राम बाबू को ऐसा सीधा सीधा खरी खोटी सुनाई, मतलब राम बाबू तो रोने लग गए। और फिर उन्हें लगा कि बात तो ठीक है, इन्होंने जो बताया वो तो मैंने किया नहीं है। फिर वो ठाकुर के कमरे के वो दक्षिणेश्वर की तरफ, माँ के मंदिर की तरफ का बरामदा है, वो बरामदे में चले गए और ठाकुर ने उनको जो मंत्र दिया था उसका जाप करने लगे। जाप करते करते 1 घंटा हो गया होगा। ठाकुर खुद बाहर आए। अब ठाकुर आके उनके सामने खड़े हो गए तो उन्हें लगा कि ठाकुर मुझ पर नाराज तो नहीं है। आ गए तो झुक गए और उनके सामने प्रणाम कर दिया, दंडवत प्रणाम कर दिया और हाथ जोड़कर। तो ठाकुर बोलते, बोल क्या चाहता है, क्या चाहिए? अब ये इतना सा जप करके या ठाकुर के सामने आके ठाकुर ने उनको मन की ऐसा बदल दिया था। राम बाबू बोलते, ठाकुर मुझे नहीं मालूम क्या मांगना चाहिए, आप ही देखिए क्या है, जो उचित होगा आप ही कीजिए। ठाकुर और प्रसन्न हो गए। जब भक्त अपनी बुद्धि से कुछ नहीं मांगता ना, ठाकुर की ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते, क्योंकि हमारी बुद्धि छटाक है, हमारी छटाक भर भी बुद्धि नहीं है और हम 1 लीटर मांगना चाहते हैं। 50 ग्राम की बुद्धि नहीं है और 1 लीटर मांगते हैं। जब लेकिन उन्होंने कह दिया कि ठाकुर मैं नहीं समझता, आप ही देखिए क्या, ठाकुर प्रसन्न हो गया और एक अपना पैर ही राम बाबू के सिर पर रख दिया। बस उन्हें क्या दर्शन हुआ और क्या हो गया। लेकिन उसके बाद में राम बाबू के जीवन में इतना परिवर्तन आ गया कि बाद में राम बाबू परमहंस बन गए थे, सन्यासी बन गए थे, उनके शिष्य बन गए थे और काकुड़गाछी में उनका आश्रम बन गया था। वो ये ठाकुर के मथुर बाबू के साथ चिंता करते करते इधर मैंने आना ही पड़ता है आपको, ऐसी कुछ बातें हो जाती है। क्योंकि मथुर बाबू के साथ ठाकुर की जो आध्यात्मिक उन्नति बढ़ते 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 एक अवतार वरिष्ठ इस प्रकार के जो एक फिगर में हो गई थी। और उसके चमत्कार जो मथुर बाबू ने देखे, आखिरी में जब मथुर बाबू बीमार पड़ गए, 1970 के आसपास की बात है या 69 1870 के आसपास जब मथुर बाबू बीमार पड़ गए, ठाकुर गए नहीं उनको देखने। एक बार गए थे जब मथुर बाबू बीमार हो गए थे, तो गए, क्यों, क्या चाहते हो? तो बोले, ठाकुर जाते ही बोले, देखो मैं तो बीमारी ठीक नहीं कर सकता। तो मथुर बाबू देखो कैसे थे, ठाकुर को बोलते, ठाकुर मैं क्या मूर्ख हूँ क्या?
मैं आपको ये बीमारी ठीक करने के लिए बोलूँगा? मेरा परलोक सुधार देना, मेरे परलोक की व्यवस्था करना। मैं इतना आपके पास रह के इतना मूर्ख नहीं हूँ कि आपसे मैं एक कुछ छोटी सी एक मिठाई मांगूंगा। ठाकुर प्रसन्न हो गए। उसके बाद ठाकुर गए नहीं उनके पास। और जब मथुर बाबू ने शरीर छोड़ा तब ठाकुर ने देखा, इधर बोल दिया हृदय को, और कोई थे। मैंने देखा कि देवी की सखियों ने मथुर को देवी लोक, वो उनका तेज, मथुर का तेज, मथुर का जीव वो देवी लोक में गया, ये मैंने देखा। फिर पूछा, ठाकुर मथुर तो मुक्त हो गया होगा, अभी वो देवी लोक गया तो मुक्त हो जाएगा, उसको तो जन्म नहीं होगा। बोले नहीं, उसके अंदर बहुत इच्छाएं थी, राजा बनूंगा। हाँ वो तो जमींदार था, एक प्रकार का राजा ही था, लेकिन जमींदारी माने छोटा राजा है, मैं बड़ा राजा बनूंगा, इस प्रकार की। ऐसा कहते, कोई कहते कि ये जो अजीत सिंह थे, खेत्री के अजीत सिंह, वो वही अजीत सिंह बोल के पैदा हुए थे, ऐसा सुना हम लोगों ने साधुओं के मुख से कुछ। भगवान जाने सत्य झूठा क्या है। लेकिन ये इस प्रकार मथुर बाबू ने ठाकुर की सेवा करके ये जो पाया, ये इनके विशेष लोग रहते। अब इसमें कभी कभी आप लोग समझते हो कि सन्यासी होना, गेरुआ, देखो सब लोग नहीं, वो भी एक विशिष्ट विशिष्ट मार्ग है। सन्यासी होना हमारे हाथ में नहीं, और गृहस्थ होना वो भी हमारे हाथ में नहीं। ये ना ठाकुर बोलते हैं ना कोई भी सिद्ध पुरुष बोलता नहीं। आप लोगों ने रमन महर्षि का भी नाम सुना होगा। रमन महर्षि भी एक सिद्ध पुरुष थे। उनको किसी ने प्रश्न पूछा, उनके भी बहुत लिटरेचर है, सिद्ध पुरुष थे वे भी। उनको पूछा कि कौन सा जीवन अच्छा है, सन्यासी का अच्छा है कि गृहस्थ का? बोले ये तुम्हारा चॉइस नहीं है दिस इज नॉट योर चॉइस वेदर टू बिकम ए सन्यासी और बिकम हाउस होल्डर, इट इज़ नॉट इन योर रिच। ये रमन महर्षि ने जवाब दिया था। तो ये ईश्वर की योजना में ही हम लोग सब खेल रहे हैं जैसे ना। और ठाकुर तो माँ ऐसा करो, माँ ऐसा करो ही बार बार बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो देखते थे कि सब कर्तृत्व जो है, सृष्टि का कर्तृत्व जो है, वो ईश्वर के हाथ में है। वो देखो सुंदर घटना कुछ दिन पहले मैंने सुनी मैंने। वो आइंस्टीन को किसी एक महिला गई, आइंस्टाइन को पूछती है कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं, आपका ईश्वर में विश्वास है? तो आइंस्टाइन ने वो महिला को कहा कि आप 2 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद आइए। जब वो 2 दिन बाद गई तो वो जो ड्राइंग रूम था आइंस्टाइन का, जहाँ वो बात कर रहे थे, वहाँ देखा टेबल पर एक सुंदर सोलर सिस्टम बनी हुई है। सूर्य है, पृथ्वी है, शनि है, मंगल, गुरु, सब ग्रह, सोलर सिस्टम पूरी बनी हुई है। वो आई और देखा और आके पहले बोलती, अरे ये आपने बनाई? ये तो नहीं थी यहाँ पर, आपने बनाई? तो आइंस्टाइन ने कहा नहीं, मैंने नहीं बनाई। बोले किसने बनाई, यहाँ कैसे आई? तो आइंस्टाइन उनको बोलते हैं ये एक मॉडल है सोलर सिस्टम का। ये मॉडल ही आपको ये लगता है कि किसी ने बनाया है, किसी ने बनाया है। आप पूछ रही कि किसने बनाया? मैंने नहीं तो और किसी ने। अब ये जो एक्चुअल सोलर सिस्टम जो चल रही है, जो विश्व ब्रह्मांड को चला रही है, इसके पीछे भी तो कोई करता होगा। वो जो करता है वो ईश्वर, मैं मानता हूँ उसको वास्तविक ये जो सब कुछ चल रहा है, सृष्टि चल रही है, ईश्वर। और ठाकुर बार बार बोलते ना कि कह रहे मनुष्य तुम क्या हो, एक शूद्र कीटाणु कीट, तुम्हारा अस्तित्व क्या है? मनुष्य का अस्तित्व ही क्या है? कुछ मालूम नहीं। आज हूँ, कल हूँ कि नहीं पता नहीं मुझे, नागपुर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये भी मालूम नहीं मुझे। हाँ सही है, जा सकूंगा कि नहीं किसको मालूम। इतना अनसर्टन, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर भी, और ठाकुर इसलिए बार बार बोलते हैं कि केवल ईश्वर को प्राप्त करना, जीवन में ईश्वर आना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ईश्वर की ओर आगे बढ़ना। लेकिन ठाकुर ये भी जानते थे सब लोग इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। वो जो गीता में है ना, दैवासुर संपद की दैवी संपदा, आसुरी संपदा। जो दैवी संपदा लेकर पैदा हुए हैं उनको तो उनका मार्ग ऐसा है
वो अपने दिव्यता की ओर ही जाएंगे। जो आसुरी संपदा लेकर पैदा हुए हैं वो तो झगड़े, कलह, मार काट यही करने के लिए पैदा हुए, इनको वही करना है, कुछ चारा नहीं है। तो जब मनुष्य एक लक्ष्य इस प्रकार का हायर गोल ठीक करेगा तभी तो उस तरफ जाने का प्रयास करेगा, जाने को जाएगा। तो लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य ये है। अब ये लक्ष्य से ही जब पूरी मानव जाति चूक जाती है, ये लक्ष्य को लेकर भटक जाती है मानव जाति, तो ईश्वर को आना पड़ता है। ठाकुर ने कहा ना कि ये माँ की जमींदारी में बहुत गड़बड़िया है, तो माँ कभी कभी ऐसे अवतारों को किसी भेज देती है ठीक करने के लिए। वैसे बोले जैसे किसी गांव में गड़बड़ है तो एक गोलोक चौधरी भेज देती है, जो गोलोक चौधरी ऐसा होता है कि उसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, चुप सुनता है, ठीक चलता है। वैसे कोई एक आधे अवतार ये शक्तिमान पुरुष को भेज देती है। तो ये अवतार जो है ये पूरी माने मनुष्य जाति को ठीक करने के लिए आते थे। अब श्री राम कृष्ण वही थे, उसी प्रकार थे। उस समय किसी ने नहीं माना, लेकिन नरेंद्र नाथ विशेष थे, उन्होंने समझा था और ठाकुर को स्वीकार किया था। और ठाकुर के शरीर जाते जाते 10 साल के भीतर ही उन्होंने वहाँ जाकर ठाकुर का नाम और उनके गुणों का प्रचार कर दिया था। मैक्स मुलर नाम के जो विद्वान थे वो ज़माने में, उन्होंने ठाकुर के बारे में 19th सेंचुरी महात्मा बोल के जो एक आर्टिकल लिखा था, वो इतना पॉपुलर हुआ था। और उसने तो और भी कई जगह ये कर दिया था। और भी ईश्वर का खेल देखो, ये सब स्वामी जी को सुनने वाले जो मिले थे शिकागो में पार्लियामेंट में, वो सब उसमें से अधिकतर लोग भगवत गीता पढ़कर आए थे। लाइफ ऑफ बुद्धा वो भी उन्होंने पढ़ा था, और भगवत गीता जो यहाँ से पर्शियन में ट्रांसलेट हुई थी, पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी, और इंग्लिश से फिर वो यूरोप और अमेरिका में पॉपुलर हुई थी, उसको पढ़कर लोग स्वामी जी के पास आए थे, स्वामी जी से जुड़े थे। ये कितना विशाल एक विचित्र खेल है ईश्वर का, कि जिसको लेकर सब खेल चलता है। आज जब हम 150 साल पहले की बातें सुनते हैं, पढ़ते तो हमें आश्चर्य लगता है। उस समय के लोग तो मानते ही नहीं थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं, हम तो प्रूफ है उसके कि जो कुछ ठाकुर को बोलते थे सब हुआ, वो सब सत्य था। वो सत्य था, इसलिए आज यहाँ आए और ये एक अवसर मिला। तो ठाकुर आप लोगों के बारे में जो एक बात बोलते थे, जो मुझे बोलनी थी उसके तो ध्यान ही नहीं गया, अभी ध्यान गया, वो बोल देता हूँ। आप लोग बहुत भाग्यवान हो, बहुत भाग्यवान हो और धन्य हो। ठाकुर आप लोगों को छुड़ाने के लिए माने गृहस्थों को छुड़ाने के लिए। गृहस्थ लोगों को लगता है कि अरे हम तो गृहस्थ में फंसी है, गृहस्थी में ऐसा वैसा, फंसे वैसे कुछ नहीं, वो वैसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन इसे नाराज भी नहीं होना, दुखी भी नहीं होना। ठाकुर बोलते हैं गृहस्थ वीर भक्त है। इतना बड़ा बोझ लेकर सिर पर, वो बगल में अगर कोई एक बारात जा रही तो ऐसा करके वो बारात देख लेता है, कैसा वो नाच कर, माने संसार में इतने दुख भोगते भोगते वो आनंद भी ले लेता है। तो ऐसे वीर भक्तों पर भी ठाकुर की बहुत कृपा है। और ठाकुर विशेष करके गृहस्थों पर ही कृपा करने के लिए आए थे। ठाकुर के सन्यासी शिष्य कितने थे? 10, 12, 15। और बाकी जब ठाकुर का शरीर शांत हुआ, उनके साथ 150 लोग गए थे, और लगभग 150, 200, 250 गृहस्थ को ठाकुर के ईश्वरत्व के बारे में समझ आई थी, समझ गया था और मानते भी थे। और इसी के लिए शायद केशव सेन भी आए थे। ब्राह्मण समाज का निमित्त हुआ, जिससे कि ठाकुर को अच्छे अच्छे लोग मिले, जो केशव बाबू ने तैयार कर दिए थे। केशव बाबू का जीवन ठाकुर ने कैसे परिवर्तन कर दिया था। जो केशव बाबू ठाकुर को पहली बार केवल ऐसा कर दिए थे, ठाकुर ने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया तो केशव बाबू ने ऐसा कर दिया, मुंडी झुका दी थी। वही केशव बाबू बाद में दंडवत प्रणाम करते थे ठाकुर के सामने। ये परिवर्तन ला दिया था ठाकुर ने। ठाकुर ने तलवार से राक्षसों को नहीं मारा, कृष्ण जैसा वो गिरिराज नहीं उठाया, लेकिन ठाकुर ने लोगों के जीवन बदल दिए। संशय राक्षस नाश महाश्रम यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। स्वामी जी ने जो कहा है कि लोगों के मन से ईश्वर है या नहीं, ईश्वरी सत्ता इसके पीछे है या नहीं, ये संशय दूर कर दिया अपना जीवन दिखाकर। यही ठाकुर के जीवन की विशेषता है। उनकी कृपा से आज उनके जीवन के ये सब चर्चा हम क्यों करते हैं? हमारा मन शुद्ध होता है इससे। हम जितनी ठाकुर माँ स्वामी जी की बातों की चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। बोलते ना कि वो रामचरितमानस में वगैरह है
कि ये रामचरितमानस की चर्चा जो पाठ करते हैं उसका भी कल्याण होता है, जो सुनते हैं उनका भी कल्याण होता है। वैसे ये ठाकुर का रामकृष्ण मानस चरितमय ये भी सुनेंगे, सुनने वाले, बोलने वाले जो भी है सबको कल्याण होगा। तो ये सब हमारा कल्याण करने के लिए इस प्रकार के आयोजन ठाकुर कराते हैं। चलो, ओम शांति शांति शांति, हरिओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।